हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आज आप लोग को सामने टाइम एंड वर्क का पहला टॉपिक यानी टाइप 1 लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि राहुल एवं गोविंदा किसी काम को क्रमशः 20 दिनों एवं 10 दिनों में करते हैं तो दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी राहुल जो है कोई काम 20 दिन में करता है और वही काम अगर गोविंदा से करवाना चाह रहा है तो वो 10 दिन का समय लेता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। यानी राहुल अगर उस काम को 20 दिन में करता है और गोविंदा को लगाता है तो वो काम को 10 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि राहुल और गोविंदा को साथ में लेकर आना है। यानी किसको किसको, राहुल और गोविंदा को साथ में लेकर आएंगे तो काम कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अलग अलग सबका डे दिया हुआ रहा, अगर काम साथ में करवाना हो तो मेरी बात को सुनिए। ये 20 और 10 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। डे का अगर एलसीएम लेते हैं तो कुल काम की मात्रा पता चल जाएगा। यानी हम यहाँ से पता करेंगे कि कुल काम है कितना, कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 यानी 20 एलसीएम हो जाएगा। यानी राहुल 20 डे में 20 को काम करता है तो एक दिन में एक काम, यानी 20 में 20 से काम भाग देंगे तो एक काम हो जाएगा। यानी राहुल एक दिन में एक काम करता है। गोविंदा अगर 10 डे में 20 काम करता है तो एक डे में 2 काम करता है, 10 दूनी 20। यानी ये हो गया क्षमता के रेशियो। यानी राहुल का क्षमता था एक दिन में एक काम करने का, जबकि वही गोविंदा का जो क्षमता एक दिन में 2 काम करने का है। तो हमको करवाना है राहुल और गोविंदा से कितना काम, 20 काम। यही 20 काम करवाना है राहुल और गोविंदा से। चूंकि राहुल एक दिन में 1 काम करने की क्षमता है और गोविंदा को एक दिन में 2 काम करने की क्षमता है, तो दोनों साथ में आ रहा है तो 2 और 1 कितना, 3 काम। यानी एक दिन में ये लोग 3 काम करता है, टोटल काम है 20। अब देखिए 20 में 3 से भाग दें, 3 छक 18 और 2 20। यानी इतना डे में ये दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ए, बी एवं सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसके 15 दिन में करता है। यानी ये तीनों का डे का रेशियो दिया हुआ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15, यानी ए बी सी का सबका डे दिया हुआ। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि तीनों को साथ में मिलकर हमको काम करवाना है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर साथ में मिलकर काम कितना दिन में करेंगे। तो उसी तरह से काम करेंगे हम। ये पहले कुल काम पता कर लेते हैं, कुल काम है कितना, कुल काम। अब देखिए दोस्तों, कुल काम निकालने के 20, 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे बड़ा मेरा 20 है तो 20 का हम टेबल देखेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिए कितना हो जाएगा 60। यानी ऐसे भी हम एलसीएम ले सकते हैं। 10, 20 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 से 2 5 10, 10 दूनी 20 और 15 के 15 अगर हम 5 से लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी और 3 दूनी 6, 25 दूनी कितना, टोटल काम कितना हो गया 60 काम। अब हमको 60 काम ये तीनों से करवाना है। किससे, ए बी और सी से करवाना है। अब क्या कहता है यहाँ पे है कि ये यही 60 काम 10 दिन में करता है तो उसकी क्षमता कितना का हो जाएगा, एक दिन में 6 काम करने का हो जाएगा। 10 छक्का 60 होगा ना, 10 में अगर 60 से भाग देंगे तो ये 6, यानी क्षमता कितना का हो गया, 6 गो का। अब बी जो है यही 60 काम 20 दिन में करता है तो उसकी क्षमता एक दिन में कितना काम करने का होगा, 3 काम करने का होगा। 20 दिए 60 भाग। अब देखिए यही 15 दिन में ये 60 काम करता होगा तो एक दिन में कितना काम सी करता होगा, 4 काम करता होगा। यानी सबका हमको पता चल गया क्षमता कि ये एक दिन में 6 गो कर रहा था, बी एक दिन में 3 काम कर रहा था, सी एक दिन में 4 काम कर रहा था। और हमको अब करवाना है तीनों से, ए बी और सी से, और टोटल काम कितना 60 गो। टोटल काम कितना है 60 गो और एक दिन का क्षमता कितना है 6, 3, 9 और 4 13। ये तीनों मिलाकर 13 वो काम कर रहा है। चलिए तो अब देखते हैं 13 में हम 60 से भाग देते हैं तो 13 चौका 52 और 8 60, यानी इतना दिन में काम को क्या करेगा
तीनों मिलकर समाप्त कर देगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि लाल बाबू अकेले उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो मंगलू उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी लाल बाबू और मंगलू किसी काम को, लाल बाबू और मंगलू साथ में लग रहा है, कौन कौन, लाल बाबू और मंगलू किसी काम को कितना दिन में किया, 10 दिन में करते। ये दोनों साथ में मिलकर उस काम को 10 दिन में करता है, जबकि लाल बाबू अकेले 15 दिन में करता है। यानी लाल बाबू कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में ये कहता है तो मंगलुआ यानी मंगलू उस काम को कितना दिन में करे, यानी मंगलुआ से हमको कराना है। यानी लाल बाबू और मंगलू मिलकर 10 दिन में करता है, लाल बाबुआ अकेले 15 दिन में करता है, तो बोलता है कि हमको मंगलुआ से कराना है। तो मंगलू से कराने के लिए देखिए सबसे पहले हम टोटल काम पता कर लेते हैं। टोटल काम है कितना, तो 15 और 10 का कुल काम यहाँ पे पता चलेगा। कुल काम 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, आपका टोटल काम हो गया 30। अब ये दोनों मिलकर 10 दिन में ये 30 को काम कर रहा था, इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 को काम कर रहा था। और लाल बाबू अकेले यही 30 काम 15 दिन में करता था, तो अकेले ये 2 को काम करता होगा एक दिन में। तो हमको कराना किससे है, मंगलुआ से कराना है। तो जब मंगलू से कराना है ना, तो 1 मिनट देखिए यहाँ पे ये टोटल है मेरे पास 30 काम, तो हमको कराना है किससे, मंगलू से करवाना है। तो हमको तो यहाँ मंगलू का क्षमता नहीं दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, लाल बाबू और मंगलू का क्षमता कितना है, 3 गो का। चूंकि लाल बाबू का 2 गो क्षमता है, तो 1 मिनट यहाँ 2 अगर हम बैठा देते हैं, तो हम यहाँ से मंगलू का क्षमता 3 में से 2 घटा देंगे, तो हम यहाँ पे मंगलू का क्षमता नहीं निकालेंगे। यानी मंगलू एक दिन में 1 गो काम करता था, यहाँ पे इन लोग को साथ में मिलकर लाल बाबू और मंगलू 3 काम करता था। लाल बाबू और मंगलू मिलकर एक दिन में 3 काम करता था, और यहाँ लाल बाबुआ अकेले 2 काम करता था। तो मंगलुआ 1 गो काम करता होगा तब नहीं 3 काम होता था, तो यहाँ 3 काम। अब हमको मंगलू से करवाना है, तो मंगलू से करवाना है, टोटल काम कितना है 30 गो, और मंगलू से कराना एक दिन में 1 गो काम, तो टोटल करता होगा 30 दिन में। कोई दिक्कत, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि हमको ए बी और सी से तीनों से मिलाकर इस काम को करना है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। टोटल काम पता कर लेते हैं पहले। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 काम। यही 60 काम ये दोनों मिलकर 12 दिन में, तो एक दिन में इसकी क्षमता कितना, 5 काम का होगा। बी और सी मिलकर 15 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना क्षमता होगा, 4 की क्षमता होगा। और 20 × 60 यानी ये करता होगा 3 काम। लेकिन अब हमको कराना है तीनों से ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का गो है, 1 और 1 2 गो। यहाँ पे बी का गो है, ए का 1 2 गो बी, और सी 1 1 2 गो सी। तो यहाँ पे देखेंगे और टोटल कर रहा है 5 4 9 और 3 कितना, 12। यानी 5 4 9 9 और 3 12 काम करता है। ये सब है 2 2 गो, तो 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12। यानी अगर ये तीनों मिलकर काम करता है तो एक दिन में 6 गो काम करेगा। ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेगा, और हमको करवाना है 60 काम तीनों से। तो 60 काम करवाना है तीनों से, और एक दिन में 6 काम, तो ये हो जाएगा 10 दिन में 60 काम। यानी टोटल हो जाएगा 10 दिन में ये तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में, सी से अकेले कराना है इस क्वेश्चन में। यानी ए और बी उस काम को 10 दिन में करता है, बी और सी अगर मिलता है तो उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में करता है। और ए और सी को लगाते हैं तो उस काम को करता है 20 दिन में। लेकिन हमको तो कराना है सी से, कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो जब सी से कराना है तो सबसे पहले टोटल काम पता कीजिए, टोटल काम कितना, 60। अब ये एक दिन में, यहाँ पे एक दिन का काम पता करेंगे। अरे ए प्लस बी 10 डे में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम। बी प्लस सी 15 डे में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम। और ए प्लस सी 20 डे में 60 काम, तो एक दिन में
3 काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये एगो है, यहाँ भी एगो ये, यहाँ पे एगो ये, दूगो बी, दूगो और सी भी, यानी 2a + 2b + 2c दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल काम कितना है, यहाँ पे a + b का क्षमता 6 वो काम करने का एक दिन में, तो 6 4 10 और 3 टोटल ये 13 काम। यानी अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद में 13/2 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, 2a 2b और 2c हो जाएगा। यानी ये तीनों मिलकर अगर काम करता है तो एक दिन में 13/2 काम करेगा, यानी इसका 13/2 काम करेगा। ठीक है, तो हमसे तो करवाना है सी से, तो देखिए सी किसके साथ में है, नहीं है, इसके साथ में सी नहीं है, तो a + b एक दिन में 6 काम। अगर हम a + b के जगह पे ये 6 काम बैठा देते हैं और हमको कराना है सी से, तो सी का काम एक दिन का पता चल जाएगा ना, ये प्लस में तो होने जाएगा तो माइनस में, यानी ये सी का काम हो जाएगा। और 2 लघुत्तम लेते हैं तो 13 - 6 दूनी 12, यानी 13 में से 12 घट गया, यानी एक दिन में सी जो है 1/2 काम करता है। और हमको सी से करवाना है 60 काम, तो सी से जब करवाना है 60 काम और एक दिन में सी 1/2 काम करता है, तो ये सीधे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यानी अब देखिए ये 60 ये अकेला है और ये 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी 60 दूनी कितना 120 डे में ये आपका सी कर देगा उस काम को। ठीक है, चलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।